इस वीडियो के अंदर हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस पॉलिसी का, दैट इज बिजनेस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का जर्नल में अगर हम मतलब देखेंगे तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में पता लगाना, मार्केट को एनालाइज करना एंड इस चीज़ की प्रिडिक्शन करना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है। बिजनेस फोरकास्टिंग भी एक ऐसा प्रोसीजर होता है या फिर कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी कंपनी अपने हिस्टोरिकल डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज करती है, समझती है, मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करती है कि मार्केट में अभी ऑनगोइंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लगती है उनको अच्छे तरीके से समझती है ताकि वो कंपनी जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में उनके बिजनेस आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि क्या क्या करा, सबसे पहले अपने हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करा, जो भी आपके पास पुराना डेटा था उसको आप अच्छे तरीके से समझोगी। सेकेंड, आप मार्केट ट्रेंड्स को समझोगी कि मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स हैं। उसके बाद आपके पास जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करोगी ताकि आप इस चीज को प्रिडिक्ट कर सको कि फ्यूचर में बिजनेस आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल बिजनेस फोरकास्टिंग। अब अगर कोई भी कंपनी बिजनेस फोरकास्टिंग को फॉलो करती है तो बिजनेस फोरकास्टिंग करने से कंपनी को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। किस चीज में? पहली चीज, अगर कंपनी में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर तो कंपनी उसे पहले से ही भाप लेती है चेंजेस को कि ये चेंजेस हो सकते हैं। फिर उसी के बिहाफ पे जो कंपनी होती है वो अपने डिसीजन को इजीली ले सकती है एंड अगर कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो वो कर देती है कंपनी। एंड फिर क्या करती है कंपनी, पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड हो जाती है, कोई भी स्ट्रैटेजीज को अच्छे तरीके से डेवलप कर लेती है ताकि अगर कोई भी फ्यूचर में XYZ कुछ भी कंडीशन हो सकती है तो कंपनी अपनी गोल्स को अचीव कर सके। तो उसके लिए कंपनी क्या कर लेती है, वेल प्रिपेयर्ड हो जाती है और स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर लेती है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग को करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप एनालाइज कैसे करोगे? ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको डेटा को गैदर करना है एंड आपका जो डेटा है वो उस चीज से होना चाहिए, रिलीवेंट डेटा आपके पास होना चाहिए। बेसिकली अलग अलग सोर्सेज से आप रिलीवेंट डेटा को कलेक्ट करोगे, जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड, यानी कि अभी तक कंपनी कितने सेल्स करें उसके रिकॉर्ड्स को एनालाइज करोगे। मार्केट को आप रिसर्च कर सकते हो, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको आप एनालाइज करोगे। कस्टमर की फीडबैक को आप लोगे कि कस्टमर को, अगर आप कोई भी XYZ प्रोडक्ट सेल करो तो कस्टमर का क्या रिएक्शन है उस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी है तो आप उस पर भी डेटा को क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। यानी कि हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट रिसर्च और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है उन सारे डेटा को आप गैदर करोगे। सेकेंड स्टेप इज डेटा एनालिसिस, यानी कि जब आपने एक बार अपने डेटा को गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे ताकि आप आसानी से पता चल सके आपको कि आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या क्या पैटर्न्स है, यानी कि कौन कौन सी चीज रिपीट हो रही है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, क्या ट्रेंड्स चल रहा है मार्केट के अंदर एंड इन सब चीजों का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ। इसके अंदर कंपनी काफी सारी टेक्निक्स का भी यूज करती है जिसमें से वन ऑफ द टेक्निक होती है स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। तो इसका यूज करके कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने डेटा को एनालाइज करती है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स का यूज करती है ताकि कंपनी चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकें। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हमारा फोरकास्टिंग मेथड सिलेक्शन, यानी कि अब आपने क्या करा, अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया तो आपको अपने डेटा का नेचर पता चल जाएगा कि किस टाइप का डेटा आपके पास अवेलेबल है। फिर कंपनी अपनी नीड्स को देखेगी कि उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है वो क्या है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कोई भी एक फोरकास्टिंग का मेथड को चूज करेगी ताकि कंपनी आगे फर्दर प्रोसीड कर सके। अब इसके अंदर कंपनी जब भी फोरकास्टिंग का मेथड चूज करती है तो कंपनी के पास काफी सारे वेरियस मेथड्स होते हैं जिसको कंपनी सिलेक्ट कर सकती है, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर कंपनी टाइम सीरीज एनालिसिस करती है तो वीक मेथड होते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस कर सकती है कंपनी, या क्वालिटेटिव मेथड्स को कंपनी कर सकती है, यानी कि कोई सा भी मेथड्स कंपनी सिलेक्ट कर सकती है अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है। फोर्थ स्टेप इज मॉडल डेवलपमेंट, यानी कि इस स्टेप के अंदर जब कंपनी ने अपना एक बार फोरकास्टिंग मेथड को सिलेक्ट कर लिया तो कंपनी क्या करेगी, फोरकास्टिंग मॉडल बनाएगी। उस मेथड को सिलेक्ट करके, जो भी उसने सिलेक्ट करा था उस मेथड को यूज करेगी, कंपनी को यहाँ पे फोरकास्टिंग का एक मॉडल बनाना है। अब ये जो मॉडल है कंपनी का बेसिकली जो भी हिस्टोरिकल डेटा है कंपनी के पास एंड ये इसके अंदर क्या करेगी कंपनी, अपने अलग अलग मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स को यूज करेगी, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को यूज करेगी ताकि कंपनी क्या कर सके, फोरकास्ट कर सके, प्रिडिक्शंस कर सके। फिफ्थ स्टेप इज प्रिडिक्शन एंड इवैल्यूएशन, यानी कि कंपनी ने जो भी डेवलप्ड मॉडल बनाया था उसका यूज करके कंपनियां प्रिडिक्शंस करेगी ताकि वो अपने फ्यूचर बिजनेस आउटकम्स के बारे में पता लगा सके। अब यहाँ पे जो भी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी होती है वो इवैल्यूएट करने का भी एक तरीका होता है। कैसे? कंपनी क्या करती है, इसमें कंपेयर करती है कि अब मतलब जब कंपनी फ्यूचर में चल जाए, यानी कि मतलब 2000 मान लेते हैं 2030 में कंपनी जा चुकी है तो 2024 में कंपनी ने फोरकास्ट करा था, प्रिडिक्ट करा था, तो कंपनी का 2030 में क्या एक्चुअल
आउटकम आया है उससे कंपनी क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकती है कि उनकी जो भी प्रिडिक्शन लगी थी उसकी कितनी एक्यूरेट। नाउ अब हम देखते हैं कि इस मेथड के क्या-क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं फोरकास्टिंग करने के। सो फर्स्ट लिमिटेशन कैन बी अनसर्टेनिटी, यानी कि जो बिजनेस फोरकास्ट होता है वो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, यानी कि हिस्ट्री के डेटा पे बेस्ड होता है और सारा का सारा एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। तो यानी कि कहीं न कहीं इसमें काफ़ी सारे चांसेस हैं कि ये अनसर्टेन हो सकता है, ठीक है? सर्टेन नहीं होगा, ये अनसर्टेन हो सकता है। इसमें कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाएँ या फिर मार्केट कंडीशन चेंज हो जा रही है, टेक्नोलॉजी में कोई भी एडवांसमेंट आ रही है, तो कहीं न कहीं इन सारे फैक्टर्स की मदद से जो हमारा फ़ोरकास्ट हो सकता है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है, उस पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये अनसर्टेन होता है। सेकंड लिमिटेशन कैन बी लिमिटेड एक्यूरेसी, यानी कि अगर आप कोई भी फ़ोरकास्टिंग मेथड को यूज़ कर रहे हो प्रेडिक्ट करने के लिए अपने फ्यूचर को, तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ उसको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर बेसिकली, जब भी आप फ़ोरकास्ट करते हो तो आप एक एस्टिमेशन के बेस पर फ़ोरकास्ट करते हो, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल होता है उस पर। तो वहाँ पे कई सारे चांसेस होते हैं कि एरर कंडक्ट हो सकते हैं, बिकॉज़ अभी हमने पढ़ा था कि अनसर्टेन होता है, तो एरर कंडक्ट होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी एक्यूरेसी रहेगी वो 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं हो सकती। नाउ थर्ड लिमिटेशन कैन बी डेटा लिमिटेशंस, यानी कि अगर आपको अपने फोरकास्ट में एक्यूरेसी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका जो डेटा होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए एंड अच्छी खासी मात्रा में आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। बट कभी-कभार क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड डेटा सोर्स होता है, तो आपके पास डेटा जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, तो आप अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन या फिर एनालाइज़ ही नहीं कर पाओगे अपने डेटा को। तो आपकी जो डेटा की क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी, बिकॉज़ अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो आपके पास अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इनएक्यूरेट डेटा है आपके पास, तो इससे कहीं न कहीं प्रिडिक्शन में काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हो सकता है। तो डेटा लिमिटेशन भी इसकी एक हो सकता है। फोर्थ हमारा आ जाता है एजम्पशन डिपेंडेंसी, यानी कि जब भी हम फोरकास्ट करते हैं तो फोरकास्ट हमारा हमेशा एजम्पशन पर ही बेस्ड होता है, फ्यूचर कंडीशंस पर बेस्ड होता है, फ्यूचर कंडीशंस के बारे में होता है, ठीक है? जैसे कि स्टेबल मार्केट कंडीशंस, जैसे कि कंसिस्टेंट कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हो सकता है, यानी कि जब भी हम एजम्पशंस करते हैं तो हमारी एजम्पशंस कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनकरेक्ट हो जाए, ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं तो हमारी एजम्पशन हमेशा से करेक्ट रहे, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। कहीं न कहीं हमारी असम्पशन्स इनकरेक्ट भी रह सकती है, जिससे जो हमारी फोरकास्ट की एक्यूरेसी है उस पे अफेक्ट होगा। फिफ्थ लिमिटेशन कैन बी टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जब भी हम डेवलप करते हैं किसी भी फोरकास्टिंग मॉडल को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे हम किसी भी फोरकास्टिंग मॉडल को, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है। कोई भी मॉडल बनाना बाएँ हाथ का खेल नहीं होता। आपको अच्छे तरीके से मॉडल को प्रिपेयर करना पड़ता है, एनालाइज़ करना पड़ता है, डेटा डालना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर करनी पड़ती है। तो एक काफ़ी ज़्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। साथ ही साथ इसमें बनने में भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स, टेक्निक्स का इसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है? एंड अब जो कंपनीज़ होती हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज़ को एलोकेट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है उन्हें अपने डेटा कलेक्शन के अंदर। डेटा तो उन्हें ऐसे नहीं मिल जाएगा। डेटा के अंदर अगर कंपनी इन्वेस्ट करेगी, मार्केट को एनालाइज़ करेगी, तो कंपनी के पैसे लगेंगे, तो इन्वेस्ट होता है कंपनी के डेटा कलेक्शन में भी। कंपनी अगर कोई भी एनालिसिस टूल्स का यूज़ कर रही है, तो उसमें भी कंपनी को कहीं न कहीं खर्चा होगा। तो अगर कंपनी कोई भी टूल्स का टेक्निक का यूज़ करती है, तो उसमें भी कंपनी को कॉस्ट आती है, ठीक है? अगर कंपनी को बिल्कुल एक्सपर्टीज़ से अपना डेटा को करवाना है, फोरकास्ट अगर कंपनी